नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 4, बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग। आप बीजी व्यंजकों का जोड़ना और घटाना पिछले भाग में देख चुके हैं और आज हम उसी से संबंधित गुणा और भाग देखने वाले हैं। आप यदि ध्यान देंगे तो बीजी व्यंजक हम लोग कहते किसे हैं। वास्तव में बीजी पद जो रहता है, अलग अलग शब्दावलियाँ हैं जिनको आपको समझने हैं। सबसे पहले बीजी पद, ठीक है, और उसके पश्चात आता है बीजी व्यंजक। देखिए, बीजी पद जो रहता है, चर और अचर को यदि हम गुणा या भाग संक्रिया के द्वारा आपस में मिला दें तो वो कहलाता है बीजी पद। ये समझ में आया, ये बीजी पद है। अब यदि हम ऐसे ही अलग अलग बीजी पदों को किसी भी संक्रिया के द्वारा जोड़ दें या घटा दें, ठीक है, तो ये कहलाने लगेगा बीजी व्यंजक या फिर बहुपद के रूप में। आया समझ में? तो हम इन्हीं जो बीजी व्यंजक रहेंगे उनका गुणा और भाग करना इस प्रश्नावली में सीखने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी यदि एक पद वाला जो व्यंजक रहेगा और एक पद वाले व्यंजक के बारे में आपने सीखा है कि जैसे मैं ऋण 3 को a से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा ऋण 3a, या फिर a को मैं यदि इस तरीके से, मतलब ये यदि इसको मैं पहला पद मानता हूँ, इसको दूसरा पद मानता हूँ, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? जब मैं इसको पहला मानूंगा और इसको दूसरा मानूंगा, इन दोनों में मेरा आंसर वही आएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे प्रथम पद वाला व्यंजक है और ये द्वितीय व्यंजक है, इसके क्रम को बदल देने के पश्चात भी उसका जो गुणनफल आने वाला है वो वही आता है। तो हम लोगों को इससे इसके क्रम विनिमय नियम का क्या चलता है पता चलता है। और यदि आप, ये तो एक पद वाला हो गया, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये एक पद वाला है, ठीक, इसको हम लोग दो पद वाले व्यंजक के साथ में भी कर सकते हैं। देखिए, ये पहला हो गया और ये दूसरा पद हो गया। ये पद जो है एक पद वाला है और ये दो पद वाला है, ठीक है। तो इसका गुणा हम लोग कैसे करेंगे? तो 2x है तो 2x का गुणा x से, बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर 2x का गुणा 3 से, तो 2x की घात 2 धन 3 दूनी 6x। आप यदि यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो जब कभी भी बीजी पद या बीजी व्यंजक का आपस में गुणा होगा या भाग होगा तो उनके गुणांक का गुणांक से और उनका जो चरांक है, देखिए ये जो है ये इसका गुणांक है और यही अचर राशि है, ये इसका गुणांक है। किसी भी संख्या के साथ गुणा में जो अंक है उसे ही गुणांक कहते हैं। जैसे x के साथ 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है? वहाँ गुणा है। याद रखिए, मैं अगर सामने की बात करूँ तो सामने में कुछ नहीं रहता तब प्लस आता है, ठीक है। लेकिन यदि किन्हीं दो राशियों के बीच की अगर मैं बात करूं, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर गुणा रहता है, कुछ इस तरीके से। समझ में आया? ये इस तरीके से। अब यदि मैं बात करूं कि मैं 2x को और 3x को आपस में गुणा करना है करके, तो सबसे पहले इस 2 का इस 3 से गुणा होगा। समझ में आ रहा है? अर्थात गुणांकों का गुणा गुणांकों के साथ होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। गुणांकों का गुणा जो है वो गुणांकों के साथ में ही होता है। और जो चरांक है, चरांक मतलब चरों का जो अंक है, आप चर और अचर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका मान कंटिन्यूसली बदलता है ना। मैं आपको बताया था, चर मतलब जो चलता है मतलब बदलता है, और बदलता है इसका मतलब आपको कोई एकदम एक्यूरेट मान आपको
नहीं बता पाओगे उसका मान कि इसका मान क्या, कुछ भी हो सकता है उसका जो मान है वो। समझ में आ रहा है। तो इस x का गुणा इस x से, अब आपको पता है यदि ये जो आधार समान है, ठीक है, ये भी यदि x है और ये भी यदि x है, इसके घात में यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है मतलब 1 है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। जैसे x की घात में कुछ नहीं लगा है मतलब 1 है, इसके घात में कुछ नहीं लगा है मतलब 1 है। और जब भी ये आधार दोनों आपस में बराबर हो गए तो घातांक मतलब घात का जो अंक है, मतलब यहाँ पर ये 1 और ये 1 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जिस समय क्या होता रहेगा, गुणा। तो x की घात कितना हो जाएगा, 2। तो उस स्थिति में 3 दूनी 6 और x की घात 2। ये आपने घातांक वाले सेक्शन में पढ़े हैं, ठीक है। अब हम उन्हीं घातांकों के नियम को प्रयोग करके इसमें प्रश्नावली को समझने वाले हैं, ठीक है। आप घातांक के नियमों को अच्छे से समझें, देखें, अगर समझ में न आए तो पूछें। मैं आपको एक बार घातांक के नियम को और अच्छे से बता देता हूं ताकि आपको ये बात जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए, अभी हमने बात किया 2x गुणा 3x के बारे में। तब मैंने बताया गुणांकों का गुणा गुणांकों से। गुणांक मतलब इसका गुणांक ये 3 है और इसका गुणांक 2 है। गुणा का अंक गुणांक, तो 3 का गुणा 2 के साथ होगा। 3 का गुणा 100 से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो चर और अचर है, अलग अलग राशि है। और इस x का जो चरांक है इससे होगा, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। और आप यदि देखेंगे तो ये भी x है और ये भी x है। तो x की घात में याद रखिए, घात मतलब एक ऐसा अंक जो उस संख्या के या अंक के राइट साइड में छोटा सा लिखा जाता है। जैसे x की घात 1 और यहाँ पर भी x की घात कुछ नहीं है मतलब 1। तो और एक आपको ये भी याद रखना है कि यदि कुछ नहीं लिखा है मतलब x है या y है, तो इस स्थिति में इसका घात क्या रहता है, 1 रहता है। तो गुणा हम लोग करते हैं तो आप एक सूत्र पढ़े हैं, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। इस सूत्र के हिसाब से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा x की घात 2 और इसका आंसर आएगा 6x की घात 2। इसी पैटर्न का यूज़ करके हमको इस सवाल को हल करना है। अब मान लीजिए यहीं पर यदि 2x गुणा 3y रहता, ऐसा आपके मन में सवाल आएगा और पुस्तक में प्रश्न भी मिलेगा आपको। तो 3 दूनी 6 ये तो ठीक है, लेकिन x और y वो तो अलग अलग हो गए। तो अलग अलग जाति का जो मान रहता है या किसी भी हम लोग राशि की तुलना करते हैं तो कभी वो आपस में जुड़ पाता है क्या, नहीं जुड़ता। इसीलिए x की घात तो 1 है, y की भी घात 1 है, तो ये आपस में अलग अलग जाति इसलिए नहीं जुड़ पाएंगे। तो हो जाएगा x और y, तो आंसर आ जाएगा 6xy, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग यदि राशि दिया है तो वो आपस में नहीं जुड़ेंगे न घटेंगे, ठीक है। उनका केवल क्या होगा, जनरलाइज रूप में हम लोग उनको लिख देंगे सामान्य रूप से, ठीक है। तो देखिए इस यूनिट में हम लोग, ये तो एक पद वाला हो गया था, ठीक है। अब यदि मैं क्या करूँगा, एक पद जो है वो ये 3x धन 5, देखिए इसकी मैं बात करूं तो ये 2 पद वाला है और ये 1 पद वाला है। तो ये कैसे गुणा होगा, तो इसका गुणांक इसके साथ होगा, तो 2 गुणा 3 और x गुणा x इस तरीके से होगा। 3 दूनी 6 और x की घात 2, यहाँ तक समझ में आया। और प्लस 2x का गुणा 5 के साथ, तो 5 का गुणा इससे होगा अंक से, तो 5 दूनी 10 और x है तो x, तो 10x, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया। अब यदि हमको देखिए ये जो 2 पद वाला है, अब यदि ये 2x वाला भी 2 पद हो गया, यदि 2x धन 1 इस तरीके से हो गया, 2x धन 1 और 3x धन 2 इस तरीके से यदि आ गया, तो हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है। पहले इस 2x का गुणा इनसे करेंगे 3x धन 2 से, तो हमको 1 पद और 2 पद वाला क्या मिलेगा, गुणनफल मिलेगा। उसके पश्चात हमको +1 करके इसे ही फिर लिखना है 3x धन 2 को, तो हमको इसके साथ वाला गुणनफल मिल गया। तो इन दोनों गुणनफल को आपस में देखिए प्लस लिखा है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस लिखा है ना, ये यहाँ पर, तो हम लोग जोड़ देंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा बच्चों। जैसे देखिए आपके आगे प्रश्नावली में यदि मैं बात करूं
तो देखिए प्रश्नावली में आपस में निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए, इस तरीके से लिखा है। अब देखिए यदि मैं इनका गुणनफल करूँगा तो हमें यहाँ पर प्लस और माइनस का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। यदि मैं इसके पहले प्रश्न पर चर्चा करूँगा तो पहला प्रश्न क्या कहता है इसका, देखिए ये वाला जो पहला प्रश्न दिया है 2x धन 7 उसके पश्चात 3x धन 2, 2x धन 7 और 3x धन 2 दिखा है। और इसमें यदि मैं अगर बात करूं तो ये भी 2 पद वाला है और ये भी 2 पद वाला है, ये आपको समझने हैं, है ना। अगर हम लोग ओवरऑल पदों की बात करेंगे तो केवल 2 ही है, क्योंकि कोष्टक के भीतर को यदि हम लोग एक मान लें, एक कोष्टक और ये दूसरा वाला, ठीक है। यदि कोष्टक के भीतर वाले को अलग अलग 2x धन 7 और 3x धन 2 इस तरीके से लेंगे तो इसका गुणा कैसे होगा, आप ध्यान से देखिए। देखें अभी मैंने कहा कि एक प्रथम पद है और एक द्वितीय पद है, ये इसका पहला और ये इसका दूसरा, इस तरीके से है। तब आप क्या करेंगे, एक बार इस पहले पद का गुणा इन दोनों के साथ में करेंगे तो जो गुणनफल आएगा, और एक बार ऐसे रहेगा इन दोनों का गुणा इनके साथ, तो हो सकता है इनका 2 आए b आए, तो इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसके गुणनफल के बराबर रहेगा। देखिए ये 2x हुआ, 2x, और अभी मैंने क्या कहा, इनसे गुणा करना है तो 3x धन 2। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को। अब 3x धन 2 हो क्या, तो प्लस करेंगे 7 3x धन 2। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। देखिए ये 2x है तो मैंने 2x लिया और उसके पश्चात इन दोनों पदों के साथ में गुणा कर लिया, ठीक है। तो इन दोनों पदों में गुणा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेके लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस था ना, ये प्लस था, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस और 7 लिखा। अगर ये माइनस रहता तो हम यहाँ पर माइनस लेते, और 7 है और इस 7 का गुणा इन दोनों पदों के साथ में। समझ में आया यहाँ तक। तो देखिए 2 का गुणा 3 से होगा, क्योंकि गुणांकों का गुणा गुणांकों से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि जब x का गुणा x से होगा इस तरीके से आधार समान रहेगा तो जुड़ के x की घात 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग यदि इसको क्या करें, हल करें, तो ये 3 दूनी 6 हो गया और x की घात 2। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब फिर देखिए बीच में प्लस है और 2x भी धनात्मक है, तो इसका फिर क्या आ जाएगा, धनात्मक। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और x का तो यहाँ पर और कोई हिच नहीं है, है ना, कि y या फिर जो और x रहता तो वो कुछ है ही नहीं, इसीलिए x का x हो जाएगा प्लस, ये प्लस है इसीलिए। तो 7 का गुणा 3 से, तो 7 या 21, और यहाँ पर x है क्या, नहीं है, है ना। तो 21x प्लस 7 दूनी 14। समझ में आया। इस 7 का गुणा 2 से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुणांकों का गुणा गुणांकों से और चरांकों का गुणा चरांकों से हम लोग कर रहे हैं, तभी ऐसा मिल रहा है। अब देखिए ये जब कभी भी हम लोग बीजी पदों को जोड़ते हैं या व्यंजक को हल करते हैं तो समान घात जिनका रहता है, जैसे जिसमें x की घात 2 है, तो यदि इसमें हम लोग जोड़े या घटाएंगे तो वही वाला मान जुड़ेगा या घटेगा जिसका x की घात 2 रहेगा। बाकी सारे अलग अलग घात वाले अपने अपने, आप 6वीं क्लास में पढ़े हैं, सजातीय बीजी पदों को अलग अलग कीजिए करके। तो जितने भी सजाती मतलब समान जाति के जो एक जैसे दिखेंगे, जैसे ये xy लिख दिए तो दूसरा भी यदि xy है, जैसे केवल x की घात 3 लिख दिए, है ना, तो ये भी x की घात 3 है। तो जो सेम दिखने वाले मान हैं
उनकी अगर बात करेंगे तो देखिए ये 6x का वर्ग है, ठीक है, 6x का तो वर्ग है ये, लेकिन और इसमें है क्या, देखिए नहीं है, तो 6x का वर्ग हमने लिख लिया। अब यदि बात करोगे तो ये देखिए ये 4x है और ये 21x, दोनों समान दिख रहा है, तो 21 और 4 क्या है, दोनों धनात्मक है, तो ये जो गुणांक रहेंगे ना वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जो इसका चरांक है मतलब x जो है वो जस का तस रहेगा, ठीक है, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस कंडीशन में तो 25x धन कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको शुरू से फिर मिला के, 2x धन 7 3x धन 2, इसका क्या है, प्रश्न है। अब हमने 2x को लिया, उसके पश्चात 3x धन 2 कोष्टक में फिर प्लस 7 और क्या हो जाएगा 7 या ये 7 और 3x धन 2 को फिर ब्रैकेट में, तो 3 दूनी 6x का वर्ग हो गया और 2 दूनी 4x, ठीक, 7 से 21x हो गया प्लस 7 दूनी 14, ठीक। अब 6x का वर्ग हो गया तो 21 और 4 25x और 14, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, समझ में आया। तो जैसे आप अगले प्रश्न पर यदि ध्यान देंगे तो उसमें प्लस और माइनस वाला दिया है, तो प्लस और माइनस वाला यदि दिया है तो आपको उसको बराबर का ध्यान भी देना है ताकि आपसे वो सवाल गलत ना हो जाए, ठीक है। देखिए मैं आपको इसमें एक प्रश्न क्रमांक 4 को बता देता हूँ, जो ज़्यादा थोड़ा टिपिकल लग रहा है, आपको देख के लगेगा कि हो सकता है ये ज़्यादा हेवी है करके, मैं आपको बता देता हूँ वही सवाल, 1/2 और क्या लिखा है x + 5y, यहाँ तक समझ में आया। उसके पश्चात 3x ऋण 6/5y। अब यदि मैं इस पर बारी बारी से हल करने की बात करूं तो 1/2 इस तरीके से हल होगा x। अब मैं क्या करता हूं, ये वाले पद को पूरा लिख लेता हूं, तो 3x ऋण 6/5y। बिल्कुल इसी तरीके से हमने पहले वाले सवाल को भी हल किया था। अब ये +5y है तो +5y, फिर इसको दोबारा लिख लेते हैं, 3x ऋण 6/5y। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आप क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से मिला लीजिए, 1/2x है धन 5y, 3x ऋण 6/5y, तो 1/2 3x ऋण 6/5। अब यदि मैं गुणा करूँगा तो गुणांकों का गुणा गुणांकों से, मतलब 1/2 का गुणा 3 से होगा तो 3/2 हो जाएगा, और उसके पश्चात ये x और ये x आपस में गुणा होकर x⁻2 हो जाएंगे। फिर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक वालों का गुणा 1/2 धनात्मक और 5/6 6/5 ऋणात्मक है, तो देखिए इस 2 से 2 एकम 2 और 2 तिया 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, और ये 3 बन जाएगा तो ये 1, तो 3 एकम 3 और ये 5 एकम 5, तो 3/5y। यहाँ तक समझ में आया, तो ये बन गया पहला वाला। अब यदि पहला वाला हल हो गया तो हम लोग दूसरा वाला पर बात कर लेते हैं। दूसरा वाला पर बात करेंगे तो 5 तिया 15xy, 5 तिया 15xy हो गया, ठीक है। 5 तिया 15x और y आपस में क्या है, विषम जाती है, असमान जाती है, इसीलिए उसका घात में कोई योगदान नहीं रहेगा। अब फिर देखिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक वाला मान आ गया, तो उस स्थिति में 5 का गुणा 6/5 से यदि होगा तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऋण 6y का वर्ग। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब ऋण 6y का वर्ग यहाँ तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये समान जाति है वाला है या नहीं। यदि समान जाति वाला रहेगा तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो देखिए ऋण 3/2x का वर्ग, ये तो अलग हो गया है ना, तो हम लिख सकते हैं ऋण 3/2x⁻2, ठीक है।
उसके पश्चात आप देखिए ये y का वर्ग और कुछ दूसरा है क्या, नहीं है, तो हम लोग लिख लिया 6y का 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब यदि हम इसके आगे पर बात करें तो ये वाला भी, ये वाले इन दोनों में क्या है, y कॉमन है लेकिन अलग अलग जाती है, इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस का तस लिख देंगे। आप यदि चाहेंगे तो ये एक बार और हल हो जाएगा। यदि आप लिखना चाहें तो ये ऋण 3/5 y प्लस 15 xy है। यहाँ से एक बार और हम लोग यदि y को कॉमन ले लें तो आंसर आ जाएगा 3/5, और फिर ये क्या हो जाएगा उस स्थिति में प्लस और 15x। ठीक है, यहाँ तक आपको ऐसे जाना नहीं है। यदि आपको बोलेंगे इसको और सरल कीजिए करके तो कर सकते हैं, और इसको सरल करेंगे तो ये 3/2 x⁻2 ऋण 6y का वर्ग, ये तो रहेगा ही। इसमें समझ में आ रहा है सब लोगों को। अब यदि हम लोग किस पर बात करें, देखिए यहाँ पर ये जो 15 जो है ये धनात्मक है, यहाँ पर मैं आपको भूल गया, ये धनात्मक है ना, तो ये वाला जो मान रहेगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यदि आप इस पर और अगर आगे बात करोगे तो 3 को भी कॉमन ले सकते हो, तो ये ऋण y हो गए तो ऋण 3y हो जाएगा, और जब 3 को भी कॉमन ले गए तो 1/5 बच जाएगा -5x। ठीक है, तो ये जस इधर वाला पोर्शन यहाँ से जस का तस रहेगा। यहाँ पर स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और इसके पश्चात आपका ये वाला सवाल हल हो जाएगा, यही इसका आंसर रहेगा। आप इसका दूसरा, तीसरा, 5वां सवाल बनाएं। ना समझ में आए तो ज़रूर पूछें, ताकि आप लोगों का ये यूनिट अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, आप दूसरा, तीसरा, 5वां सवाल को बनाएं अच्छे से। ठीक है, और अगर समस्या हो तो पूछें ज़रूर, क्योंकि ये वर्ग समीकरण का भाग है, और यदि ये आपसे गुणनफल या आपस में गुणा करना नहीं बनेगा तो आगे आपको परेशानी होने लगेगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यदि समझ में ना आए तो पूछें ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।